बहन जी ने मैसेज भेजा है, नारी सत्संग होने वाली है अभी मंगलवार को। इस समय सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है, उसी के लिए मैसेज आया है। तो चलती हूँ, इसी में एक बुकों में कुछ ढूंढती हूँ, एक आध लेख जरूर मिल जाएगा उनके जीवन के बारे में। ये तो गीत की किताब है। जिस चीज की जरूरत है वो मिल ही नहीं रही है। बहुत सारे लेख मिल रहे हैं महात्माओं के। धन्यकार धन्यकार जी। क्या कर रही हो भगवान? ये समाज इतना पुस्तक निकाल के रखी हो। अभी मंगलवार के दिन नारी सत्संग है। हाँ। तो बहन जी का मैसेज आया था कि आजकल अप्रैल का महीना चल रहा है और इस समय सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन के बारे में ही ज्यादा से ज्यादा उन्हीं के ऊपर विचार करना है। तो वही ढूंढ रही थी। तो इतना सब ढूंढने की क्या जरूरत है? जीवन शिक्षक पुस्तक निकालती हैं आप, उसमें मिल जाएगा बाबा जी के बारे में। अच्छा, ये देखिए गुरु वचनामृत भी मिल गया है। इसमें भी बाबा जी के विचार हैं। ये बाबा जी का ही यही देखिए जीवन शिक्षक है, इस पुस्तक में मिलेगा। इसमें ये पूरा बाबा जी ने पूरी बताई है। पर ये मानव एकता दिवस तो हर साल आता है जी। कब से आप मानव एकता दिवस में जा रही हो? हो गया जब से ज्ञान तो 7-8 साल की उम्र में तो पिताजी ने हम सबको दिला दिया था, हम सभी भाई बहनों को। तो इतने साल से आप गुरु पूजा दिवस मना रही हो, भक्ति पर्व मना रही हो, मानव एकता मना रही हो, तो आपको क्या लगता है कि खाली मानव एकता दिवस पे जा करके बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवनी के बारे में पढ़ करके लेख बोल देने से हमारी भक्ति पूरी हो जाती है, हमारा कार्य हो जाता है? जब भी मानव एकता दिवस आ गया तो आपको मैसेज आया कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज पे बोलना है। इसके बाद अभी प्रेरणा दिवस आएगा तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के ऊपर बोलेगा। फिर उसके बाद से बाबा अवतार सिंह महाराज के ऊपर। ये तो समय समय पे आते रहेंगे जी। पर बात जो रब्बी महापुरुषों की है, जो सतगुरु की है, जो हमें ये पर्व मनाया जाता है, आपको पता है ये किस लिए मनाया जाता है? ये मानव एकता दिवस किस लिए मनाया जाता है? इतनी जानकारी तो नहीं है अभी। मानव एकता दिवस उन तमाम बलिदानी महापुरुषों की याद में, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की याद में, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस मिशन को बरकरार रखने के लिए। इस नाम की जो दात है ये पार ब्रह्म परमात्मा का, ये ब्रह्म का ज्ञान जो जन जन तक पहुँचे, और इसके लिए जब संत महापुरुषों के ऊपर अत्याचार होने लगे तो हम जैसे संत महापुरुषों को सुकून मिले, चैन मिले, आराम मिले, इसके लिए सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। तो क्या इनकी इस आहुति को हम सिर्फ उनके वचनों को याद करके, ये पुस्तक को रट करके एक लेख जा करके संगत में सुना देंगे तो ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी? ये उनकी जीवन से प्रेरणा लिया जाएगा जी। इनके जीवन से अगर हमें प्रेरणा लेना है, हर एक साल है। अभी आप बोल रही हो कि मैं बचपन से जाती हूँ, आप 30 साल, 35 साल, 40 साल से आप मानव एकता दिवस मना रहे हो। इतने दिन से हर एक साल अगर आपने एक एक बात भी सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के अपने जीवन में हम और आप ढालेंगे, कुछ प्रेरणा लेंगे। प्रेरणा लेने का इतिहास किस लिए बना है? इतिहास सीखने के लिए, दोहराने के लिए नहीं। इतिहास सीखने के लिए बना है कि उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है। अभी सतगुरु बाबा
गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से अगर हमें प्रेरणा लेनी है तो सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जो वसूल हैं, जो इन्होंने मसूरी कॉन्फ्रेंस में और जो इन्होंने बनाया एक दायरा कि हमें संतों महापुरुषों का सत्कार करना है, हमें नशा पानी नहीं करना है, हमें जाति वर्ण के भेदभाव में नहीं फंसना है, हमें शादियां जो करनी है वो दहेज मुक्त शादी करनी है, आडंबर से मुक्त करनी है, दिन में शादी करनी है, रात्र में शादी नहीं करनी है। शादी करने के लिए लड़के और लड़की की योग्यता देखनी है, कद काठी देखनी है, शकल सूरत देखनी है, लेकिन उसका जाति गोत्र नहीं देखना है। अंतर जाति शादी जो स्वयं सदगुरु करके हमको दिखा गए हैं, सिखा गए हैं, बता गए हैं। जब हम इनके असूलों पे चलना शुरू करेंगे, इनकी बातों को अपने जीवन में ढालेंगे, तब जाकर के सच्चे मायने में हम कुछ प्रेरणा ले पाएंगे, हम कुछ सच्चे मायने में इनके प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पण कर पाएंगे। वरना तो ऐसे हर साल मानो एकता दिवस, मुक्ति पर्व, प्रेरणा दिवस मनाते रहेंगे। लेख व्याख्यान जो पुस्तकों में लिखे हैं इसे पढ़ करके याद करके वहाँ सुनाते रहेंगे, तो ये सुनाने के लिए, ये पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए नहीं मिला है। ये जो पुस्तकें बनी हैं, चाहे जीवांत शिक्षक हो, चाहे गुरवचन हो, चाहे दिव्य गाथा हो, ये निरंकारी मिशन के ज्योति स्तंभ, ये एक एक जो गुरुसिख, एक एक महात्मा, इन्होंने अपने जीवन को जी करके दिखाया। इन्होंने अपने जुबान से कह करके नहीं दिखाया। चाचा प्रताप सिंह जी महाराज अपने प्राणों की आहुति इसलिए नहीं दिए कि लोग उनकी जय जयकार करेंगे, लोग उनकी पुस्तक बना करके वो मानव एकता दिवस पे उसको पठन करेंगे, पाठ करेंगे। इन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी अपने सदगुरु के चरणों में अर्पण की। एक खून का एक एक कतरा जब तक सांस था उनके जीवन में, तब तक वो गोलियां सहते रहे। क्यों? क्योंकि वो अपने सदगुरु की सेवा में लगे थे, अपने सदगुरु के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। आज सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज हमसे चाह रही हैं, हमसे बलिदान नहीं मांग रही हैं। आज सदगुरु माता हमसे योगदान मांग रही हैं। योगदान कौन सा? कि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हमें अपने आप में सुधार करनी है, हमें अपने आचरण में सुधार करनी है, अपने व्यवहार में, अपने निजी जिंदगी में सुधार करनी है। क्योंकि बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा है कि भक्ति जो शुरू होगी वो घर से शुरू होगी। हम वहां जाकर के संगत में बन करके लेख लिख करके पढ़ करके बोल देंगे, तो बाबा जी ने कहा है कि अगर अपने विचारों में फरमा रहे थे कि हमारे मुख से निकली हुई बात हमारा कान नहीं सुनता है, और हम उम्मीद करते हैं कि सारा जहां सुन रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? क्यों? क्योंकि दिल से दिल की राह होती है। हम कर्म में उस बात को लाते नहीं हैं, सिर्फ जुबान से बोलते हैं। जुबान से बदलाव करना चाहते हैं तो जुबान से बदलाव नहीं होगी, क्योंकि महात्मा कहते हैं कि बने बातों से गर बात तो फिर बात ही क्या है। इसलिए अगर सच्चे मायने में हमें सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के प्रति, उन बलिदानी संतों महापुरुषों के प्रति अगर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, कुछ मानो एकता दिवस से प्रेरणा लेनी है, तो अपने जीवन में ढाल करके देखना है, अपने जीवन में इस्तेमाल करना है। हमें संत महापुरुषों का सत्कार करना है, हमें श्रद्धा और प्यार से सदगुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के सदगुरु के बताए हुए एक एक आदेशों और उपदेशों पर चलना है। कहना नहीं है, चलना है उसको। जब उसे हम अपने जीवन में अमली जामा पहना लेंगे तो सच्चे मायने में सदगुरु खुश होगा। सदगुरु किस पे खुश होता है? जब सदगुरु के किसी भी संत का, किसी भी महात्मा, किसी भी गुरुसिख का जब सत्कार होता है, जब उससे प्यार से बातें होती हैं, उसका हम इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं, तो सदगुरु खुश होते हैं। इसलिए आप ये लेख जरूर पढ़ो, लेकिन अरदास करें हम सभी माता जी के चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, दया करो, कृपा करो। ये लेख सिर्फ पढ़ने तक सीमित ना रह जाएं। ये पुस्तकें सिर्फ जब कोई दिवस आए तब ना ये पुस्तकें खुलें। ये पुस्तकें मेरे जीवन का अंग बन जाएं। इसमें लिखी हुई एक एक बात मैं अपने जीवन में ढाल पाऊं। फिर इस किताब की भी महत्ता है, फिर इस लेख की भी महत्ता है, फिर वो मकसद भी पूरा होगा जो आज सदगुरु हमें देना चाह रही हैं, जो सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं। तो यही अरदास है कि आप बिल्कुल याद करिए जीवन शिक्षक से, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से। ये पुस्तकें हैं जिसमें बाबा जी के जीवन के बारे में लिखी है, लेकिन मेन जो मकसद है जो पूरा होगा, जो इस मानव एकता दिवस को मनाने का जो मकसद है वो तब पूरा होगा जब हम एक ही एक गुरसिख, एक ही एक भगत, एक एक निरंकारी मिशन के फॉलोअर उस एक चावल और उस दाल के दाने के बराबर हो जाएंगे, जिसे चेक करके वो पूरे पतेले के भात को और पूरे पतेले के दाल को लोग बोल देते हैं कि ये पक गया है। वो एक ही एक
संत महात्मा हम और आप इस निरंकारी मिशन के चलते फिरते रोशन मीनार बन जाएंगे, चलते फिरते ग्रंथ बन जाएंगे, तब जाकर के हम मानव एकता दिवस को, प्रेरणा दिवस को, मुक्ति पर्व दिवस को, गुरु पूजा दिवस को, किसी भी दिवस को सच्चे मायनों में मना पाएंगे। तो जरूरी इस बात की है, वरना तो हर साल मनाते आए हैं मानव एकता दिवस, इस साल भी मनाएंगे मानव एकता दिवस, लेकिन बात बिगड़ रही है कि हम सिर्फ कह रहे हैं जुबान से, उसे अपने जीवन में नहीं ढाल रहे हैं। इसलिए जरूरत है हर एक दिवस से, जो भी एक बार जब भी संगत में जाएं, प्रेरणा करके जाएं कि आज यहाँ से कुछ एक बात लेकर के आएंगे, एक एक चीजें, एक एक गुण अगर हम अपने जीवन में डालते जाएंगे, क्योंकि महात्मा अपने मिशन के प्रख्यात कवि थे डॉक्टर राधेश्याम सत्यार्थी जी। वो महात्मा ने एक बार कहा कि गलती करो, गलतियां करो, रोज करो, बार बार करो। सब लोग चौंक गए। वो बोले कि गलती करो, गलतियां करो, रोज करो, बार बार करो, शर्त यह है कि एक गलती दोबारा ना करो, फिर एक एक करके सारी गलतियां छूट जाएंगी। इसी तरह से अगर हम एक एक संगत से एक एक गुण लेकर के आएंगे, तो अब तक आज आप बोल रही हो कि मैं इतने सालों से मुक्ति पर्व मना रही हूँ, इतने सालों से मानव एकता दिवस मना रही हूँ, और अगर आज भी हमारे वो विचार, हमारे वो कर्म अगर सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के, सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से मैच नहीं खाते हैं, उनके आदेशों और उपदेशों से मैच नहीं खाते हैं, तो कोई फायदा नहीं है ये मानव एकता दिवस पे लेख पढ़ने का, विचार पढ़ने का, गीत गाने का, कविता और व्याख्यान पढ़ने का। तो याचना कामना यही सदगुरु माता के चरणों में कि हे दीनदयाल सच्चे पातशाह, दया करो, कृपा करो, मेहर करो कि एक ही एक शब्द आपके मुखार बिंद से जो निकलते हैं वो हमारे लिए, हम सभी गुरसिखों भक्तों के लिए ब्रह्म वाक्य हैं। इसे हम अपने जीवन में ढाल पाएं। दूसरा करे ना करे वो मेरा काम नहीं है। मैं आपके वचनों पर, मैं आपके आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर पाऊँ। तो बहन जी, अगर कुछ ज़्यादा बोला तो इसके लिए क्षमा करिएगा, पर बात यही है कि लेख पढ़ना और पढ़ करके सुना देना वो बस सिर्फ कानों तक ही सीमित है। लेकिन अगर हमारा कर्म बन जाएगा ऐसा जैसा सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज चाहते थे, जैसा उस समय के बलिदानी संत महापुरुष जिन्होंने अपने कर्म को जी करके गए, अगर मेरा कर्म बन जाएगा तो कदाचित हमें इन लेखों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही अपने आप वो बातें सबके समझ आ जाएंगी और हर कोई मुझे वाह वाह करेगा। इसलिए मुझे ये कर्म नहीं करना है कि मेरी जय जयकार होगी, मेरा समाज में नाम होगा। मुझे ये कर्म इसलिए करना है कि ये मेरे गुरु का आदेश है, ये मेरे सदगुरु की दिशा निर्देश है। तो हम सभी सदगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलते हुए अपना लोक सुखी और परलोक सुखेला कर पाए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज्य माता गुरु वचन अवतार की जय। महापुरुषों प्यार से कहिए धन्यकार जी।